जैसे आप प्रार्थना करते हो ना, आत्मिक जगत में आपका उत्तर परमेश्वर ने दिया होता है, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल कंसेप्शन। जैसे आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया होता है, पर जैसे एक बच्चे को आने के लिए भी 9 महीने रखते हैं ना, आत्मिक जगत में भी एक आत्मिक गर्भ होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो वो गर्भ धारण हो चुका होता है, पर कई बार समय लगता है जब तक वो हमें नैसर्गिक दुनिया में नहीं दिखता। पर आपको तो पता है कि आपको मिल गया। जैसे एक माँ को पता होता है, पहले 2-3 महीने में पता होता है कि वो उसके पेट में एक बच्चा है, पर इसके पहले कि दुनिया देख सके उसे पता होता है। आपने जैसे प्रार्थना किया, आपके चमत्कार का गर्भ धारण हो चुका है। आज का जो मैसेज होगा, And the message of today, ध्यान से सुने, listen carefully. पूरा ये मैसेज एक शुरुआत का जो पार्ट होगा वो एक इंस्पायर्ड होगा एक टेस्टिमनी के थ्रू। And the first part of this entire message will be an inspiration through a testimony. एक साक्षी के द्वारा, Through a testimony, एक बहुत महान परमेश्वर के सेवक के साक्षी के द्वारा, through a testimony of a great man of God, हम सीखेंगे we will learn कि हमें भी विश्वास का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना that चाहिए। how can even we utilize our faith in the right way. Amen? थोड़े अलग तरीके से हम सीखेंगे, We'll learn it in a different way. है ना? Amen. और हम शुरुआत वो बहुत फेमस वर्स से करेंगे And we'll start with a very famous Bible verse. जो है मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, मरकुस 11:24 पढ़ेंगे. है ना? और जब भी आप मरकुस 11:24 पढ़ते हो, And whenever you read Mark 11:24, कलीसिया ध्यान दे, ये एक्चुअली अगर आप थोड़े साल पहले पढ़े होते if you would have read this few years back, या आप कहीं पर सुने होते ये संदेश के बारे में, or if you would have heard about this message somewhere else, तो ये स्क्रिप्चर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक मैन ऑफ गॉड जिसका नाम है केनेथ हेगन ने किया था। so this scripture was majorly and mostly used by one man of God named Kenneth Hagin. प्रेज़ द लॉर्ड। कितने उन्होंने सुना है केनेथ हेगन का नाम? How many of you have heard about Kenneth Hagin? बहुत ही महान परमेश्वर का सेवक था। A great man of God. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. और उसी ने ये विश्वास का श्रृंखला या विश्वास के गहराई में बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को ले आया। And he is the one who got lot of servants of God into this faith series or into this faith. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फेथ रेवोल्यूशन आया था क्रिस्ती लोगों में या प्रीचर्स में, तो ब्रदर या पास्टर केनेथ हेगन ने ही वो लाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। Or we can also put it in this way that the faith revolution that came in the Christian world was because of Pastor Kenneth Hagin. इनफैक्ट इतने हद तक पास्टर केनेथ हेगन ने ये वर्स यूज किया था कि बहुत सारे लोग उसको हेगन 11:24 बोलने लगे थे। He used these words so many times that the scripture was started to be called like Hagin 11:24. मार्क 11:24 के बजाय लोग कहने लगे ये तो हेगन 11:24 हो गया। Instead of saying Mark 11:24, they started saying it Hagin 11:24. तो केनेथ हेगन ने ये वर्स नहीं लिखा, So this verse is not written by Pastor Kenneth Hagin, पर इस वचन के द्वारा but through this word, महान सेवक केनेथ हेगन को परमेश्वर ने बहुत बड़ा चंगाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। the great man of God Kenneth Hagin received his miracle. एक छोटे बच्चे के जैसे जब वो 17 साल का था, When he was very young, 17-year-old, केनेथ हेगन के दिल में एक बीमारी आ गई थी। Kenneth Hagin had a heart disease. उसे एक डिफॉर्म्ड हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। He had a deformed heart problem. आमेन। और उसे जो खून की बीमारी हो चुकी थी, And- ब्लड डिजीज। खून की बीमारी हो गई थी. आमेन। और इसी के साथ ब्रदर केनेथ हेगन के शरीर में बहुत सारे बीमारियां थी। And brother Kenneth Hagin had lot of complications in his अभी वो body. सिर्फ 17 साल का था He was only 17 years और old वो अपने बेड पर सोया हुआ था and he was lying on his bed क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था because he couldn't move at all और वो मर रहा था, and he was dying, मौत के काफी करीब था। very close to death. डॉक्टर्स ने भी उस पर आशा छोड़ दी थी। Doctors had given up on him, आमेन। पर उसने क्या किया? but what did he do? उसने कहा अगर डॉक्टर्स ने आशा छोड़ दिया है He said, if the doctors have given up, तो मुझे एक ही चीज बचा सकता है, there's only one thing that can save me. वो है परमेश्वर का वचन। Amen. And that is the word of God. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. क्या चीज मुझे बचा सकता है? What can save me? परमेश्वर का वचन। The word of God. और केनेथ हेगन जो था वो बड़ा होशियार था। And Kenneth Hagin was very smart. उसने अभी ऐसे नहीं किया कि अभी मैं पुराने करार से शुरू करता हूँ और आगे बढ़ते 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 देख
कहीं पर मैं पहुंच जाऊंगा विश्वास के बारे He में। did नहीं। not say that I'll start with the New Testament and reading the Bible. After some time, I'll reach to a particular verse. केनेथ हेगन ने क्या किया है? What did Kenneth Hagin do? उसने नए करार से शुरू किया, He started reading the Bible from the New Testament. क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने पुराने करार से शुरुआत की और जब तक मैं नया करार में आ जाऊं He तब might- तक परमेश्वर मुझे ना बुला ले। Because he thought that if I start with the Old Testament and by the time I reach the New Testament, maybe God will call me home. तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर का नया प्रकटीकरण जो है, जो नए वादे हैं, वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? बोलो नए करार में। नए करार में। कहाँ पर है? नए करार में। बोलो जोर से, नए करार में। नए करार में। Praise the Lord. Amen. तो उसने कहा कि मैं नए करार से शुरू करूं। So he said, I'll start reading the Bible from the New Testament. Amen. तो वो मत्ती पढ़ने लग गया, He started reading Matthew. फिर मरकुस पे आया। Then he read book of Mark. अभी ध्यान से सुनो, जब भी वो मरकुस पे आया When he came to the book of Mark, तो तभी उसे ये वचन मिला, क्या? मरकुस 11:24। then that is when he came across this word, Mark 11:24. आपने खोला अपना पवित्र शास्त्र वहां पर? Have you opened है ना? your Bibles to Mark अभी पढ़ो क्या 11:24? कहता है मरकुस 11:24 में। Now you read, what does this say? कहता है, This word says, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, and so I say to you, जो भी चीजें whatever तुम प्रार्थना में पूछते हो, whatever you ask in prayer, विश्वास करे कि तुम्हें वो मिल गया है believe that you have received it और फिर तुझे वो मिल जाएगा। and Praise the you Lord. shall have it. फिर से पढ़ेंगे। We'll read it again. परमेश्वर कहता The है Lord says, कि मैं तुम्हें कहता हूँ, कि I am telling you, जो कोई भी चीज तुम प्रार्थना में पूछते हो, whatsoever you ask in prayer, क्या कहता है? विश्वास करे। it says believe. आपने हाथों को ऊंचा उठाया, Lift up your कहे hands. विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास करे विश्वास कि करे, तुम्हें वो मिल गया है। believe that you have received it. जब भी तुम प्रार्थना करे, विश्वास करे तुम्हें वो मिल गया है, When you pray, believe that you have already received it, और फिर तुम्हें वो चीज मिल जाएगा। and then you will have it. Amen? Amen. देखो परमेश्वर क्या कहता है, फिर तुम्हें वो चीज मिल जाएगा, मतलब भविष्य में मिल जाएगा। समझ में? God says that then you shall have it. That means in the future you will definitely have it. मतलब क्या है? ध्यान से सुने, जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप कोई भी चीज के लिए जब भी आप प्रार्थना करते हो, Whenever you pray for something, आपको क्या करना है? पहला कहो, पहला चीज लिखो, विश्वास करें। write it down. First you have to believe, विश्वास जब करना भी है. आप प्रार्थना करते हो, पहला चीज आपको क्या करना है? विश्वास करना है। When you pray, first thing you have to believe. Amen. You must believe when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं आपको विश्वास करना है. जो कोई भी आपके दिल की इच्छा है, आप प्रार्थना करें, Whatever is your heart's desire, you और pray for it. फिर आपको विश्वास करना है कि आपको वो मिल चुका. बोलो मिल चुका है। And then you have to believe that you have got it. प्रार्थना, First pray, फिर विश्वास करना कि मुझे मिल चुका है, believe that you have got it, और फिर and then आपको मिल जाएगा। you shall definitely have अभी it. मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहाँ पर फंस जाते हैं, Now I'll tell you where do the people fall. या गलती कहाँ पर करते या हैं, where do they do mistake. या क्यों कई बार हमारे विश्वास जो है वो उत्तर नहीं रहता है। Or why do many a times our faith does not get answered. क्योंकि हम ये जो ऑर्डर को है ना पूरी तरीके से रिवर्स कर देते हैं। Because we reverse this order, इस अंक को हम पूरा उल्टा कर देते हैं. हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं We pray first और फिर हम बोलते हैं कि हो गया प्रार्थना, दर्द है, and then we say prayer is over, it's still paining, अरे प्रार्थना काम नहीं कर गया। my prayer is not working. समझ गए आप? आप पहले प्रार्थना करते हो First you pray और फिर चेक करते हो अपने शरीर को। and then you check your body. आप प्रार्थना करते हो, You pray, फिर अपने बैंक अकाउंट को चेक करते then you check your bank account. हो। आप प्रार्थना करते हो, You pray, फिर अपने बच्चे को चेक करते हो, then you बदला check है your kid whether he's changed or no. तो ये गलती करते हैं हम लोग। This is the mistake that we do. Amen? और फिर हमें लगता है कि यार तो दर्द अभी तक तो है, मतलब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। And then we think that the pain is still there, that means God has not answered my prayer. देखो ध्यान से सुनो, Listen carefully. ध्यान से सुनो, Listen ये carefully. चीज आपके दिमागों को खोल देगा। This thing will open up your mind. Amen? हमें वो चीज चाहिए होता है इसके पहले कि हम उसके लिए विश्वास करते हैं। We want those हाँ. things before we हाँ. believe for those things. पर परमेश्वर कहता है पहले विश्वास करो फिर तुम्हें मिलेगा। Amen. But the word of God says, first believe, then you shall have it. पर हमें क्या चाहिए? But what do we want? हमें पहले चाहिए फिर हम विश्वास First करेंगे। ये we गलत है। want that thing and then we will believe on the Lord. परमेश्वर का वचन
यही कहता है कि पहले प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना करने के बाद ये विश्वास करो कि मुझे मिल गया है, और वो न देखो कि मेरे शरीर में अभी भी पेन है, क्या मतलब काम नहीं कर गया। नहीं, पहले परमेश्वर कहता है विश्वास करो, बिलीव। The word of God says that first pray and believe. परमेश्वर का सिस्टम जो है वो कहे अलग है। God's system works in a different manner. Amen. परमेश्वर कहता है पहले विश्वास करो फिर तुम्हें मिलेगा। God says first you believe and then you shall have it. कितने समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो हाथ ऊपर करें। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल है। Very simple but very powerful. Amen? Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें विश्वास करना है कि तुम्हें कहे मिल गया है। The word of God says you have to believe that you have got it. और फिर क्या होगा? And then what happens? फिर क्या होगा? You shall have it. तुमको मिल जाएगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ये खुशखबरी है। This is a good news. पर मुझे पहले क्या करना है? But first what I have to do? हाथों को ऊंचा उठाए, कहले पहले विश्वास। I have to believe first. Amen? Amen. Amen? और परमेश्वर ये नहीं कहा कि महसूस करे तुम्हें मिल गया है पहले। And Bible, God does not say that you have to feel that you are healed. परमेश्वर ने कहा महसूस करो तुम्हें मिल गया, कि परमेश्वर ने कहा विश्वास करो तुम्हें मिल गया? क्या God did not say that you have to feel that you are healed, or does it say that you have to believe that you are healed? क्या कहा परमेश्वर ने? What does God परमेश्वर say? ने क्या कहा? महसूस करो तुम्हें मिल गया है, कि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करो तुम्हें मिल गया है? दोनों में फर्क है। There is a difference between both, that whether you feel you are healed or you have to believe that you are healed. What does it say? बाइबल क्या कहती है? You have to आपको विश्वास, believe that you have received, then you will receive. आपको विश्वास करना है कि आपको मिल गया है और यकीनन आपको मिलेगा। और बहुत समय आपको लगता है कि आपको मिल नहीं गया है, And you think for a long time you have not received it. और ये सेम चीज ब्रदर केनेथ हेगन की जिंदगी में भी हुआ। And the same thing happened with Brother Kenneth Hagin. उसने ये सेम वर्स देखा He saw this verse और उसने कई बार प्रार्थना किया। and he prayed many times. Amen? जब भी वो उस बेड पर सोया हुआ था, While he was lying on the bed, Amen? और उसे हर बार लगता था कि मैंने प्रार्थना किया पर अभी भी मेरे शरीर में वो दर्द और पीड़ा है। every time he used to think that I have prayed but still I have that pain in my body. और ये कई लोग करते हैं। And lot of people do the same हम thing. प्रार्थना करते हैं We pray और फिर भी अगर हमारे पास वो हमारी जिंदगी में वो तकलीफ या समस्या है तो हमें लगता है कि परमेश्वर का पावर कार्य नहीं कर रहा and in spite of our prayers, if that problem is still in our life, we think the power of God is not working for us. पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है ये पहले आप समझ लो। But I want to tell you that first you have to understand how does God work. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर कैसे कार्य करता है ये पहले समझ लो। First you have to learn how God works. और परमेश्वर कैसे कार्य करता है? And how does God work? कहे विश्वास से। Say by faith. जोर से कहे विश्वास से। विश्वास से। परमेश्वर विश्वास से कार्य करता है। God works only by faith. Amen? मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर कैसे काम करता है? विश्वास से। God works only by faith. Amen? Amen. और मैंने कहा पहले ही कहा था, मैंने इसके बहुत पहले भी कहा था कि अगर इस रूम में बहुत सारे लोग हैं पर अगर एक इंसान के नजर में या दिल में विश्वास है तो परमेश्वर की नजर उस एक इंसान पर पड़ती Amen. है। And like Praise the I have Lord. said it earlier, if there are many people in this room and there's one person who's full of faith, God's eyes are upon that मैं आपको person. एक एग्जांपल देता हूँ। I'll give you an एक example. समय परमेश्वर एक घर में प्रचार कर रहा था, One day Jesus was preaching in है a ना? house. एक लकवा हुआ इंसान था, उसका पूरे शरीर में लकवा था। One man was paralyzed. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छत को खोला What did they do? They opened up the roof और उस पैरालाइज्ड आदमी को परमेश्वर के सामने रख दिया। है and ना? they put that paralyzed man down from the roof in front of Jesus. अभी ध्यान से सुने, परमेश्वर क्या कहता है? Now what does Jesus say? परमेश्वर ने उस इंसान के विश्वास को देखा। Jesus Amen. saw the faith of that person. परमेश्वर ने उस इंसान को नहीं देखा। Jesus did not see that But person. the word of God says God saw that person's what? Faith. Faith. तो man. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर के विश्वास को देखा. Amen. और फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। And then Praise the God Lord. said that your sins are forgiven. Amen. Amen. जब भी परमेश्वर आपको देखता है Whenever God looks at you या परमेश्वर की नजर में विश्वास जो है उसे अट्रैक्ट करता है। and in the eyes of God, your faith attracts him. कितने विश्वास करते हैं How आप? many of you believe परमेश्वर की नजर आप पर है। God's eyes are upon you? Hallelujah. Hallelujah. That paralyzed man caught Jesus' attention and his body did not catch Jesus' attention, his faith caught Jesus' attention. वो Praise the Lord. लकवा मारे इंसान के शरीर ने यीशु का ध्यान नहीं खींचा पर Amen. उसके विश्वास ने यीशु के ध्यान को खींचा. Amen. Amen. कितने समझ में आ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? Amen. Praise God. Hallelujah.
तो एनीवेज केनेथ हेगन ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, I've been Kenneth Hagin praying. said कि प्रभु मैं प्रार्थना करता आया हूँ. 17 साल का लड़का कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. 17-year-old boy is saying, Lord, I've been praying. पर जैसे उसने वचन पढ़ा तो उसने कहा कि अभी मुझे पता चला कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ. Praise the Lord. As soon as he read this verse, he said, now I have realized where I was wrong. क्योंकि केनेथ हेगन कहा कि हर बार मैंने जब भी प्रार्थना किया फिर से मैंने अपने शरीर को तपासा, Because Kenneth Hagin says that every time I prayed, after praying, I checked my body. और तो भी मेरे शरीर में वो दर्द था, And even then the pain was there in my body. और फिर हर बार मुझे मेरे शरीर में दर्द महसूस होता था, मैं हार मान जाता था. समझ रहे हो? And every time whenever I used to feel that pain, I used to give up. पर परमेश्वर तेरे वचन ने मुझे बताया. But Lord through his word showed me. क्या बताया? What did he show? कि तू पहले प्रार्थना कर, That first you pray, फिर तू विश्वास रख you believe कि तुझे वो आरोग्य मिल गया है. that you have received your healing. भले तुझे महसूस नहीं हो रहा Even है, if though you are not feeling भले it, तू देख नहीं रहा even है, if you can't see it, भले कोई नैसर्गिक तरीके से कोई बदलाव नहीं आया even if है, there is no change naturally, तू विश्वास कर but you have to believe कि तुझे चंगाई मिल गया that you है are already healed और उसके हिसाब से तू कार्य करने लग, and you work accordingly, जीने लग वैसे, live accordingly, और फिर तुझे तेरे शरीर में भी चंगाई मिल and जाएगी. you will Praise the see Lord. the healing in your body too. कितने समझ रहे? Amen. 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 You understand? आपको समझ में आ रहा है? उसने कहा कि अभी मुझे समझ में आ गया, मुझे पहले विश्वास करना है कि मुझे मिल गया है, फिर ही मुझे मिलेगा. Amen. That's when Kenneth Hagin said, now I have realized that first I have to believe and then I shall have मुझे it. महसूस नहीं करना है, पर क्या करना है? कहो कहो Believe, विश्वास करना है. I don't have to feel it, but I have to believe it. Amen. Amen. कहो विश्वास. विश्वास. फिर से कहो विश्वास. विश्वास. से believe. बोलिए विश्वास. विश्वास के बाद ही आपको मिल सकता है. Only after you believe you will get answer. कितने समझ रहे? Amen. इसलिए मैं सिखा रहा हूँ विश्वास के बारे में. That's why I'm teaching you about faith. Amen. Amen. And इसलिए और इसके बाद And after this, केनेथ हेगन ने प्रार्थना किया, Kenneth Hagin prayed, परमेश्वर Lord, ये आखिरी बार मैं तुझे प्रार्थना कर रहा हूँ. this is the last time I'm praying to you. मैं बहुत सालों से प्रार्थना किया परमेश्वर, I've been praying for a very long time, पर सही ज्ञान से प्रार्थना नहीं किया मैंने. but I did not pray with the right knowledge. इस बार This time, जब भी मैं प्रार्थना करूंगा when I pray, तो मैं एक विश्वास की प्रार्थना करूंगा. हालेलुया. I make a prayer of faith. कहो विश्वास की प्रार्थना. आमेन. Prayer of faith. आमेन. इस बार मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा. This time I'll make a prayer of faith. पिता मैं तुझे पूछता हूँ यीशु मसीह के नाम से, Father, I ask you in the name of Jesus, मेरे सर से लेकर मेरे पांव तक from the crown of my head to the soles of my feet, मुझे अभी चंगाई मिल चुकी है. Praise I the have Lord. received my healing मैं right चंगा now. हो चुका हूँ. I am healed. आमेन. Amen. इस दिल के दौरे से, इस दिल के प्रॉब्लम से मुझे चंगाई मिल I चुकी am है. healed from this heart problem. इस ब्लड के डिजीज से मुझे चंगाई मिल I चुकी am है. healed of this blood disease. और पता है वो प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? And you know after that prayer what happened? क्या हुआ? What happened? कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. उसे तभी भी वैसे ही महसूस हो रहा था. He was feeling the same as he was feeling before. महसूस करने के हिसाब से ना कोई चीज चेंज नहीं होता, उसे अभी भी दर्द था. Nothing changed when you start feeling things. He still had pain in his body. और तो भी वो बोलता रहा. क्या But बोलता still रहा? he started confessing. क्या बोलता रहा? What did he start speaking? मुझे मिल गया है. That I have got it. मैं चंगाई पा चुका हूँ. I am healed. आमेन. मैं चंगाई पा चुका हूँ. I am healed. वो दर्द निकल चुका है. That pain is gone off Praise me. the Lord. Hallelujah. आमेन. वो बोलता रहा. He started वो speaking. बोलता रहा. He started अभी confessing. ध्यान से सुनो. Now listen carefully. इसके बाद After this, उसको आत्मा से एक वाणी आई. he heard a voice from within ये his लिख लो, spirit. लिख लो. Write it down. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is very उसे important. एक आत्मा से वाणी आए. He got a voice from the spirit. आमेन. और पता है क्या कहा वो वाणी And ने? you know what did that voice say? चंगाई पा चुके हुए लोगों को, या चंगाई जिसने पाया है वो क्या करते हैं? He heard that people who have received healing, what do they do? क्या करते हैं? What do they do? परमेश्वर ने अंदर से वाणी बताई कि जो जिन्हें चंगाई मिल चुकी है वो क्या करते हैं? He heard a voice within him telling that people who have got their healing, what do they do? Thank the Lord. वो अपने बिस्तर पर सोए होते हैं कि उठ जाते हैं? Do they just keep lying on their bed or they get up from their क्या bed? करते हैं? What do they do? ठीक ठाक लोग चलते फिरते हैं ना, People who are fine, they walk है around, ना? तो right? परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करता है कि तुझे चंगाई मिल चुकी है तो अभी भी बेड पर सोया क्यों है? The Lord said, if you believe that you are healed, why are you still lying on the bed? उठ जा. Get up.
Amen? Amen. उठ जा अपने बिस्तर से, Get up from your bed. चलने लग Start walking. और वो कार्य करने लग जो तुझे लगता है कि तुझे मिल चुका है. Praise the Lord. And start doing the things that you think that you have received it. परमेश्वर का वचन कहता है Word of God says, विश्वास बिना कार्य के डेड है. faith without action is dead. मरा हुआ है. समझ रहे हो? विश्वास जो है अगर आप उसे कार्य में नहीं लाते हो तो वो कोई फायदे का नहीं, वो काम नहीं करेगा आपका If you विश्वास. don't put your faith into actions, that faith will not work for you. अगर आप कहते हो कि मुझे चंगाई मिल चुकी है और तो भी अब बिस्तर पर सोए हुए हो और दवाई खा रहे हो, तो एक इंसान जिसे चंगाई मिल चुकी है वो ऐसे हरकतें नहीं करता है. If you say that I am healed and हाँ. still lying on the bed, still living on medicines, then one person who's healed does not behave like this. अगर आपको लगता है कि आपको चंगाई मिल गई है If you think that you have received healing, तो वैसे बर्ताव करो. behave in that way that you are healed. Amen? Amen. उठो, Get up, चलो, start walking, कहो कि मुझे चंगाई मिल गई है, and say I am healed. मेरे पास अच्छी सेहत है. I have good health. Praise the Lord. Hallelujah. ऐसे बोलते रहना है, अपने हाथों को ऊंचा उठाए You have to keep saying कि continuously मुझे अच्छी सेहत है. and say I have good health. और एक इंसान जिसको परमेश्वर ने चंगाई दे दी है वो बिस्तर पर सोया नहीं रहता है. And one person whom God has healed will not lie on the bed always. ये सही है, Is it right? है ना? और हमें लगता है कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल गई. And we think that why I am not getting healed? आप बेड पर सोए हुए हो. Because you are lying on the bed. आप ब्रदर केनेथ ने बोला था आज चर्च में कि चंगाई मिल गया है, मुझे चंगाई मिल गई है. Brother Kenneth had said today in the church that I am healed. अरे मम्मी यार वो लेके आ जाओ थोड़ा. But still on the bed only, Mummy, give me हाँ, this. मुझे वो सर्दी का दवाई दे दो है. Give me the medicine for और cold. खा रहे हो, हाँ मुझे चंगाई मिल गई. And you're ऐसा नहीं still होता है lying यार. on the bed and saying I am healed. No, it's not like that. ऐसे नहीं होता है. It's not like that. अगर आप विश्वास करते हो If you believe, तो वैसे काम भी करो. then show it. Amen. 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 कई लोग आकर कहते हैं कि मैं दान नहीं दे सकता. Lot of people come and say that I can't offer anything. मेरे पास पैसे ही नहीं है. I don't have money to sow. हमने अंकल का साक्षी सुना था ना. अंकल नलिन अंकल यहाँ पर है. We heard Nalin uncle's testimony हाँ. last week. नलिन अंकल ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे. Nalin uncle had said that he had only 10 मेरे rupees पास with कुछ और him नहीं था. and nothing. मैंने डाल दिया वो. And I put that in the offering क्योंकि मैं आशीर्वादित हूँ ना. because I know I am blessed. Amen? Amen. और वो समय और अब का समय. And that time and today. आज नलिन अंकल ब्लेस्ड है. Today Nalin uncle is so blessed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. विश्वास वही करता है Faith does that. जो वो बोलता है. Faith does what it says. कितने समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? Amen. अभी जब भी मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपना गोल्ड चेन डाल दिया. When I had no money, I gave away my gold chain. वो आखिरी चीज था मेरे That पास. was the last thing that I had with me. पर आज मैं आशीर्वादित हूँ. But today I'm so highly blessed. Amen? Amen. वैसे ही आपके शरीर में भी बीमार लगता है तो वैसे करो. जो अभी मुझे फीवर था थोड़े दिन पहले तो मैं उठा, बोला नहीं मुझे कुछ नहीं होगा. भले मुझे एक दिन लगा मेरे विश्वास के द्वारा उस फीवर को निकालने, पर मैं चलता रहा और तब तक चलता रहा जब तक वो फीवर नहीं निकल गया मेरे शरीर Amen. से. Few days back, even I had fever, though it took Amen. one day time for me to get over. Yeah. But I kept walking, kept confessing till the time I got my complete healing. समझ रहे हो? केनेथ हेगन ने भी वैसे ही किया. Kenneth Hagin also did the same thing. Amen? Amen. परमेश्वर ने कहा कि चंगे हुए लोग जो है वो बेड पर नहीं सोते पर वो उठते हैं. हालेलुया. Amen. God said people who are well, hale and hearty don't lie on the bed but they get up and walk. तो उसने क्या किया? So what did Kenneth Hagin वो do? तुरंत उठ गया. Immediately he got up. Amen? और तुरंत शैतान जो है, शैतान रहता है हमेशा वहां पर. And devil is always around you. शैतान पूरी ताकत से आया उसके Or खिलाफ. devil came with full force against him. Amen? और शैतान हर बार क्या चाहेगा कि आप अपने विश्वास में ठहरना बंद कर दो. And devil will always want that you fall from your faith. समझ रहे हो? शैतान चाहेगा कि तू गिव अप कर दे. And devil will always want that you ड्राई give हो up, जाए तेरा फेथ. that your faith dries up. जैसे तू विश्वास में खड़ा रहता है वैसे तेरा विश्वास ड्राई होना चाहिए. And as soon as you stand on your faith, devil will want you to fall from that faith. और शैतान ने जोर से केनेथ हेगन के कान में चिल्लाया. And devil very loudly screamed at Kenneth और Hagin's उसके मन ears. में ये आवाज आया, And he screamed in his ears and he heard a voice. उठ मत उठ मत उठ मत, तू मरेगा. Don't get up, otherwise you will die. You're gonna die. तू मर जाएगा. You're gonna die. तू मर जाएगा. तू अगर उठ गया तू मर जाएगा. अगर तू उठ गया, if you get up, you will die. तुझे अभी भी वो दर्द महसूस हो रहा है ना? You still have that pain in you. सो जा फिर से, सो जा फिर से. Lie down again. दर्द हो रहा है, सो जा फिर से. It's paining, go to sleep. Amen? क्यों पता है? You know why? याद से ध्यान से सुने. शैतान जो है वो भावनाओं की दुनिया में रहता है. Because devil lives in the world of feelings. लिख लो वो. Write it down. शैतान जो है Devil
वो he lives in the realm of feelings. शैतान भावनाओं की दुनिया में रहता है. Amen. Where does he live? कहाँ रहता है वो? He lives in the realm of feelings. वो भावनाओं की दुनिया में रहता है. Man, this is so big. इतनी बड़ी बात है ये, बहुत गहरी बात Are है. you understanding this? क्या आपको समझ में आ रहा है? शैतान आपको हमला कर सकता है जब भी आप भी भावनाओं की दुनिया में रहते हो. Devil can attack on you when even you live in that feeling. Amen. जब भी आप भावनाओं की दुनिया में रहते हो तो शैतान आपको हमला कर सकता है. When you live in that realm of feeling, Satan can attack on you too. पर यीशु But Jesus, विश्वास की दुनिया में रहता है. amen, he lives in the world of faith. हालेलुया. Hallelujah. जैसे आप विश्वास करने लगते हो As soon as you start believing, तो यू आर इन द realm of faith. तब आप विश्वास की दुनिया में आ जाते हैं. Praise the Lord. आप Hallelujah. विश्वास की दुनिया में आ जाते हो. Amen. You come into the realm of faith. भावनाओं की दुनिया से निकलकर तुम विश्वास की दुनिया में आते हो. You come out of the realm of feelings and enter into the realm of faith. और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो हमेशा विश्वास की दुनिया में ही रहे. Praise And the Lord. God wants that His children always live in the faith realm. कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास की दुनिया में रहे. God always wants that you live in the faith देखो realm. मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अपने भावनाओं को महसूस मत करो, I'm not saying don't take your feelings, पर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी मत जियो. but don't live your life according to your emotions and feelings. आपके भावनाएं ये डिसाइड ना करे कि आपका दिन कैसे होगा. Let not your feelings and emotions decide how your day will be. है ना यार, मुझे डिप्रेस लग रहा है आज. I'm feeling मेरा very दिन- मेरा दिन आज कैसे हो आप? नहीं, मैं थोड़ा लो हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ. How are you अरे, today? No, I'm feeling very low. कई- I'm very depressed. कई लोगों के तो मूड जो है वो वातावरण के हिसाब से भी हिल जाते हैं. Lot of people's mood swings are there as per the weather conditions. ये कैसे क्रिस्ती हो आप? What kind of a Christian are you? अभी बारिश आ रहा है इसलिए मुझे थोड़ा उदास लग रहा है. It's raining, so I'm feeling very sad. तो बारिश भी आपकी जिंदगी को चला सकता है. So can even the rain run your life? Come on. क्या हो रहा है? Amen. Amen. Is that right? I mean, यार मुझे भी पहले लगता था बारिश के टाइम पे थोड़ा पुरानी यादें आ जाती है. हाँ, किसने आपको छोड़ा, किसने आपने क्या किया, Who all betrayed you, left you? किस एक्स ने आपको छोड़ा, किस वाई जेड ने छोड़ा आपको. All your heartbreaks you remember. सारे हार्ट ब्रेक, सारे कर्जे. बारिश आ गया तो आपके भावनाएं भी बह गए. It is raining outside and you are flowing inside. पर आपको ये याद रखना है कि भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करती है, आप कंट्रोल करते हो आपके भावनाओं. Amen. But you have to समझो? remember that your emotions don't run your life, but you have to control your emotions. Amen. Amen. आपके भावनाएं ये नहीं बताए कि आप किसको मारने वाले या किसे नहीं मारने वाले हो. Let not your feeling emotions tell you whom you are going to hit. हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे मारना दूं. I am getting very angry, I might hit you. फिर से भावनाओं के हिसाब से. Again, you are working by emotions. Amen. Don't let your feelings decide whether you're going to punch a guy in the face. अपने भावनाओं को ये तय करने मत दो आप किसको मारेंगे. क्या आप प्यार से प्रतिसाद दोगे या गुस्सा से प्रतिसाद दोगे? Will you respond by faith or by anger or by love? Amen. हम भावनाओं से चलाए नहीं जाते, हम विश्वास से चलते हैं. We Praise the either Lord. live by faith or we live by हाथों को ऊंचा emotions. उठाए, कहे मैं विश्वास से चलता हूँ. Say I live by faith. जोर से कहे मैं विश्वास से चलता हूँ. मैं विश्वास से चलता हूँ. Say that loudly. जोर से बोलिए मैं Amen. विश्वास से चलता हूँ. Amen. Amen. तो सेम चीज तो वही बात. Amen. केनेथ हेगन को भी फील हुई. And Kenneth Hagin also felt the same thing. Amen. उसे दर्द हो रहा था. It was paining. शैतान कह रहा था तू सो जा. Devil was saying lie down. पर केनेथ हेगन ने क्या कहा? But what did Kenneth Hagin परमेश्वर में say? विश्वास करता हूँ, कि Lord I believe. मुझे मिल गया है. I have got my मुझे healing. मिल गया है. I have got my और healing. उसने अपने आप को ऊपर खींचा. And हालेलुया. he lifted him up self. Amen. और बोलता रहा And he kept on कि saying मुझे मिल गया है. that I have got it. और पता है जैसे वो उड़ गया तो पूरा जो रूम है ना वो घूम रहा था उसके नजरों And के सामने. as soon चक्कर आ as रहे he थे. got up, the entire room he was feeling giddy. It was like क्योंकि everything is इसके roaming दिल में around. प्रॉब्लम था. Because he had a problem in his heart Amen. पूरा रूम घूम रहा था. and he was feeling very giddy. It was Amen. everything going around him. Amen. मतलब नैसर्गिक तरीके से उसे वैसे ही लग रहा था जैसे उसे पहले लग रहा था, प्रार्थना के बाद भी, विश्वास के बाद भी. This means that in his physical body he was feeling the same before the prayer even and after the पर prayer. वो कहता रहा आपके शब्द में सामर्थ है. But there's हालेलुया. power in your words. Amen. आपके शब्द में बोले सामर्थ है, There's power in your words. जीवन है आपके शब्दों में, मृत्यु
मृत्यु है आपके शब्दों में। There's हालेलुया। life and death in the words that you speak. तो वो क्या कहने लगा? Lord, I receive, Lord, I receive, Lord, I receive. Thank you, Father, I have received. I am healed in Jesus' name. By the stripes of Jesus Christ, I am healed. I am healed. Thank you, Father. तो वो लगातार कहने लगे, नहीं मुझे मिल गया है, मेरा आरोग्य, मेरी चंगाई मिल गया है, मैं कोई यीशु के खाए हुए कोड़ों से मैंने चंगाई पा ली है। और अचानक And suddenly परमेश्वर का वचन कहता है, the word of God says, he felt as if warm liquid like honey started flowing from his head to his toe. Amen. हम ना जो है इतना क्रिस्ती लोग जो है हम ना नजरों से बहुत सारी चीजें विश्वास करते हैं। Because lot of Christians they believe with their eyes, physical eyes. नजरें आपको कई बार धोखा दे सकते हैं। Your eyes might cheat you. कई बच्चे पता है आपको डूब कर मर गए हैं Lot of children have drowned and died क्योंकि उन्हें लगा जो पानी है ना स्विमिंग पूल का वो ज्यादा गहरा नहीं, उनकी नजरों ने इन्हें धोखा दिया। because they thought the water in the swimming pool is not too deep and their eyes cheated them. Amen? गहरा पानी भी कई बार आपको गहरा नहीं दिखेगा। Deep waters many a times don't seem to be too You deep. cannot go by your eyes all the time. अपने नजर अपने देखने से हर बार नहीं चल Amen? सकते. कई बार आपकी नजरें जो है वो आपको फंसाएंगे। Your eyes, your eyesight might deceive you many a times. Amen? आपको पता है ना कई बार अगर आप एक बम्पी रोड ट्रिप पर जाते हो और फिर आप कार के बाहर निकलने के बाद भी पूरा दुनिया घूम रहा है आपके लिए। If you have had a bad road drive, if you're out of the car once you get down, even after that your head starts aching. घूमते रह रहे हो है ना? It's like rotating. भले सब कुछ एक जगह पर है पर नजरों में घूम रहा है। Even if everything is standard or it's at a standstill, still you Amen? feel everything is moving. भावनाएं जो है वो कई बार आपको फंसा सकती है। Emotions can deceive you. कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मेरा उद्धार हो चुका है। Lot of people say that I don't feel that I'm saved. Amen? आपको लगने की जरूरत नहीं है, There's no need to feel that you're saved. आपका उद्धार हो चुका है। You are already saved. Amen? Amen. और आपको शनिवार के दिन में आने की जरूरत नहीं, हर बार वही सेम उद्धार की प्रार्थना बताने के लिए। And no need of coming every Saturday in front to repeat that salvation कई prayer. सारे लोग फिर से आगे आते हैं और फिर से विश्वास की प्रार्थना बोलते हैं, शायद से मैंने अपना विश्वास या अपना उद्धार खोया होगा मेरे पापों की वजह से। ऐसे नहीं होता है, एक बार आपको उद्धार मिल गया है तो हमेशा के लिए आपको उद्धार मिल गया Amen. है। Praise the Amen. Lord. Lot of people come Saturdays in front and say that we will again say the salvation prayer. Maybe I have lost my salvation. This is not possible. Once you are saved, you are saved. आपका कोई भी पाप आपके उद्धार को छीन नहीं सकता। No क्या समझ sin रहे? of yours can take away that salvation Amen? from you. एक बार आपका उद्धार हो चुका है, आपका नाम परमेश्वर ने अपने जीवन की किताब में लिखा है Amen. और कोई पाप, कोई दुरात्मा, कोई शैतान उसे मिटा नहीं सकता। Amen. हालेलुया। Amen. Once you have received Amen. your salvation, God has written your name in the book of Lamb, book of life in heaven, and no sin, nothing can take away that salvation फिर from से you. महसूस करने की जरूरत नहीं है, You need not feel saved again. जानने की जरूरत है You just need to know कि मेरा उद्धार हो चुका that I है। am already saved. Amen? Amen. तो एनीवेज विश्वास क्या है? विश्वास करें कि आपको मिल गया है, फिर तुम्हें मिल जाएगा। So you have to believe, you have to have faith that I have received it and you shall Praise have it. the Lord. Hallelujah. Amen? You know, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा फिर खत्म करूंगा। हर बार जब भी आप प्रार्थना करते हो कोई भी चीज के लिए, Every time when you pray for something, एक नोटबुक रखे। keep a notebook. कितने सुन रहे? सुने? हाँ, हर बार आप एक कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, Anytime or whenever you pray for something, आप एक नोटबुक लिखे keep a notebook with you. और उस प्रार्थना को लिखे जो आपने And- प्रार्थना किया। Write that prayer for what you have prayed. Amen? और फिर मरकुस 11:24 उस प्रार्थना पर हम लगाएंगे। And then we will apply Mark 11:24 on that prayer. Praise the Lord. कि जब भी Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूँ, You have to apply that और- when I pray. एक बार मैंने प्रार्थना कर दिया है, Once I have prayed, मुझे वो मिल गया है। I have received it. Amen? Amen. तो हमेशा याद रखें, जैसे आपने प्रार्थना किया उसके लिए So once we have prayed for that thing, लिख के लेना you write it down. और हर बार आप उसे आप देखते हो, And every time when you look at it, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद देना कि मुझे वो मिल गया है। lift up your hands and say, "Thank you, Lord, I have received it." Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि ध्यान से सुने, Listen carefully. जैसे आप प्रार्थना करते हो ना, As soon as you pray आत्मिक जगत में in the spiritual world, आपका उत्तर परमेश्वर ने दिया होता है ऑलरेडी। God has already given the answer to your prayer. कितने समझ रहे हैं? जैसे आप प्रार्थना करते हो, The moment you pray, आत्मिक जगत में वो हो गया है, परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। in the spiritual realm, God has already done that work. उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल कंसेप्शन। वो हम कहते हैं आत्मिक गर्भ धारण करना। आत्मिक गर्भधारण आप समझते हो? Spiritual समझ रहे हो? conception.
जैसे आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया होता है, And the moment you pray, God already has done that miracle. पर जैसे एक बच्चे को आने के लिए भी 9 महीने लगते हैं ना, Like a child to come on this earth takes 9 months. आत्मिक जगत में भी एक आत्मिक गर्भ होता है। In the spiritual world, there's a spiritual womb. अगर इससे आप समझ पाओगे तो If you can relate these two things. जब आप प्रार्थना करते हो When you pray, तो वो गर्भ धारण हो चुका होता so है, that conception takes place. पर कई बार समय लगता है जब तक वो हमें नैसर्गिक दुनिया में नहीं दिखता। But a lot of time, it takes time till the time we see it with our own eyes. पर आपको तो पता है कि आपको मिल गया। But you know that you have already Amen? received it. जैसे Amen. एक माँ को पता होता है, Like a mother knows. पहले 2-3 महीने में ही पता होता है कि वो उसके पेट में एक बच्चा है, The first 3 months, only she knows that she is carrying a baby in her पर womb. इसके पहले कि दुनिया देख सके But before the world comes to know, उसे पता होता the है। mother knows that she is pregnant. Amen? Amen. 9 महीने के बाद भले दुनिया देखता है पर उसे बहुत पहले ही पता होता है। Amen. Praise the The Lord. world sees after 9 months, but the mother knows it long time before. आपने जैसे प्रार्थना किया, The moment you pray, आपके चमत्कार का गर्भ धारण हो चुका है। your Praise the Lord. miracle has been हाँ। conceived. आपको सिर्फ विश्वास करते रहना है, You just have to keep believing. करते रहना है। Keep believing. Amen? क्या Amen. बोलो, करते रहना है। करते रहना है. बोले जोर से, करते रहना है, करते रहना है. बोलते रहना है, बोलते रहना है. विश्वास करते रहना है, विश्वास करते रहना कबूली है. करते रहना है कबूली करते कि रहना मुझे है. मिल गया है, That I have received मिल it. गया है। I have received it. Amen? और परमेश्वर कहता है मरकुस 11:24 में प्रार्थना करे And the और Lord- विश्वास करे कि तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। Amen. And the Lord says in Mark 11:24 that pray and believe that you have received it and you shall have it. तो आप लिख लो, So you write it down मैंने प्रार्थना किया है, that I have prayed for this particular thing. जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है Whatever is your prayer request, उसका गर्भ हो चुका है। that is हालेलुया। already conceived. Praise the Lord. Amen. अभी वो आ रहा है, Now it's coming, it's अभी coming. दुनिया देखेगी। Amen. हालेलुया। Now I have seen the conception, world will see it. दुनिया आपके चमत्कार को देखेगी। The Praise the world Lord. will see your miracle. पर आप विश्वास करते And रहे। you have to keep believing. Amen. Amen. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, believe you have received it, विश्वास करिए कि आपको मिल गया है then you will have it. और फिर आपको वो मिलेगा. और बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए हम अगले हफ्ते सीखेंगे। The lot of things more to tell you. We'll learn it next week. Amen. Amen.